तो दोस्तों यहाँ पर जो FII और DI का डेटा है ये पार्ट 2 में आपको बता रहा हूँ और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है चार्ट के ऊपर, ये मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। पहला नंबर आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी वो है स्टॉकेज, जो कि बजाज सर की है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, iOS पे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो आप बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपका फेमस है मनी कंट्रोल। जैसे कि आप गूगल पे डालिए FII और DI का डेटा आ जाएगा, लेकिन मेरे को उतना फ़िल्टर डेटा नहीं मिलता। यहाँ पर जो है मेरे को इस ऐप के अंदर बहुत फ़िल्टर डेटा मिलता है। मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी शेयर करी है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं। तो यहाँ पर जो डेटा मिलता है उसको मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता, लेकिन मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ उसको मैं आपको बताऊँगा, और उसको किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है आप उस चीज़ को देख सकते हैं। सबको यही लगता है, इस वाले आप कॉलम पे क्लिक करिए FII कैश के ऊपर जहाँ लिखा हुआ, या जिसका ओल्ड वर्जन होगा तो आपको वहाँ पर FII करके आएगा। सबको यही लगता है कि आज कैश मार्केट में FII DIS ने क्या किया, आज कैश मार्केट में FII ने बाय किया, DIS ने सेल किया, FII ने सेल किया, DIS ने सेल किया या बाय किया। तो लोगों को लगता है ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय वाला जो होता है वो ख़त्म हो गया। इट मीन्स कि टाटा पावर का वो ले लिया, टाटा पावर का स्टॉक से लिया FII और DIS ने, तो मार्केट ख़त्म हो गया। नहीं, वो जब भी कोई काम करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी वो काम करते हैं वो प्री प्लान्ड काम करते हैं, यानी कि वो फ्यूचर के लिए काम करते हैं। ठीक, क्या करते हैं वो फ्यूचर के लिए काम करते हैं वो, यानी कि आज अगर मार्केट ओपन है, यानी कि 22 तारीख को अगर मार्केट ओपन है, तो वो आज अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आने वाले अपकमिंग डेज के लिए करते हैं, यानी कि इंट्राडे के लिए नहीं करते, वो अपकमिंग डेज के लिए करते हैं। और FII DIS जब भी अपनी पोजीशन बनाते हैं तो पोजीशन बनाते हैं बड़े धीरे धीरे, वहाँ पर मार्केट अप करेगा डाउन करेगा, अप करेगा डाउन करेगा, ठीक, लेकिन अचानक से अप एंड डाउन नहीं करवाते। नहीं तो मार्केट डाउन होगा तो क्रैश हो जाएगा, और अप जाएगा तो बहुत ज़्यादा अप चला जाएगा, उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको फिर फंड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब FII DIS के बाद इतना पैसा आता कहाँ पर है, कहाँ से आता है इतना पैसा कि ये लोग इतने मार्केट को लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के एक लॉट को शॉर्ट करने जाएं तो 1 लाख समथिंग रुपए लग जाते हैं, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, इतना लग जाता है। क्योंकि मैंने आज तक शॉर्ट नहीं किया है, ठीक, क्योंकि इतना रुपए लगा के इतना मगजमारी नहीं करना है। उनके पास कितना पैसा आता है, तो देखिए वो करते क्या, वो लोग ऊपर में बेच दिया, नीचे में बेच दिया, ये वाले पैसे उनको मिल गए, ये वाले पैसे उनको मिल गए, अब फिर बीच में स्टॉक्स को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि जो बैंक निफ्टी के जो बैंकिंग सेक्टर्स उनको ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करते करते इसकी वैल्यू जीरो कर दी, इसकी वैल्यू जीरो कर दी, और उनको पैसे मिल गए। अब ये क्या करते हैं, जब ऐसा हो गया, पैसे इनको मिल गए, ये सारे के सारे जो जीरो वाले वैल्यू इनको मिल गए, देन उसके बाद ये लोग मार्केट को अप लेके चले जाते हैं। किसके, हमारे पैसे को वो री इन्वेस्ट कर देते हैं एज अ सेलर। तो सेलर बन के उन्होंने पहले पैसे कमाया, और फिर उस पैसे को लेके एज अ इन्वेस्टर उन्होंने मार्केट को इन्वेस्ट करके मार्केट को अपसाइड लेके चले गए। या फिर मार्केट को डाउन ले जाना होता है तो उनके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स होते हैं उनको सेल करके मार्केट को डाउन कर देते हैं। ठीक, तो हमारी पैसे जो हम लोग अपना कैपिटल गंवाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आधे अधूरे नॉलेज के कारण, वो सारे के सारे कमा के स्टॉक मार्केट को या तो ऊपर करते हैं या तो नीचे करते हैं। इस चीज़ को हमें समझना है, बारीकी से समझना है FII DIS की एक्टिविटी को। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बता दिया था, FII का मतलब आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि अमूमन जो है सिंगापुर की तरफ से जो आपका इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, अमेरिका वगैरह, और सिंगापुर से अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सिंगापुर के थ्रू इंडिया में आती है ट्रीटी के कारण। और DI जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि LIC हो गया, UTI हो गया, ठीक है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गए, म्यूचुअल हाउस फंड हेजर्स हो गए, ये सारे DIs हो गए जो इंडिया के अंदर है। इंपॉर्टेंट है फ्यूचर क्या होता है, तो देखिए फ्यूचर आप सभी को पता है, फ्यूचर इट मीन्स कि अपकमिंग आने वाला स्ट्राइक, ठीक है। तो फ्यूचर की ट्रेडिंग वो भी काफ़ी महंगी पड़ती है, तो हम लोग नहीं करते हैं। ऑप्शन जो कि हम लोग करते हैं, CE बाय करना
यानी कि ऊपर जा रहा मार्केट तो कॉल बाय करना, पी बाय करना, जब ऊपर मार्केट जा रहा तो पी बाय करना। स्टॉक फ्यूचर, हमें लगता है कि स्टॉक बढ़ने वाले हैं, हम लोग फ्यूचर बाय करते हैं, हमें लगता है स्टॉक गिरने वाला, हम फ्यूचर सेल करते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है हेज करना चीज़ों को, तो हम लोग स्टॉक्स बाय सेल कर देते हैं। स्टॉक ऑप्शन यानी कि जैसे कि टाटा मोटर का सीई और पी बाय करना आपका स्टॉक ऑप्शन हो गया। और एफआई इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन यानी कि आपका बैंक निफ्टी के अंदर एफआई ने क्या बाय और सेल किया है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब मेरा एनालिसिस का क्या डेटा है, क्या पैरामीटर, मैं आपको पहले बता दूं ताकि आप पूछें कि आप किस तरीके से इसको बताने वाले हैं। देखिए एफआईआई का अगर ये ग्रीन सिग्नल है, ठीक है ना, एफआई का ऑप्शन, तो मेरा मानना है कि इन्होंने सीई बाय किया। क्या बाय किया, अच्छे से याद रखना दिमाग में आप लोग, कि अगर इंडेक्स ऑप्शन एफआई का डेटा के अंदर बाइंग बनता है तो मेरा क्या मानना है, सीई बाय किया। यानी कि मैं मानूंगा कि मंडे को या तो गैप अप ओपनिंग होगा या फिर ओपनिंग के बाद ऊपर के साइड में मार्केट भागेगा, या फिर अगर मार्केट नीचे गया, डाउन गया, कहीं भी गया, लेकिन एक झटका ऊपर के साइड में लगेगा। इस चीज़ को आपको मानना है, ठीक। अगर एफआईआई ने और डीआई ने अगर सेल किया, इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और डे वाइज पे चला जाता हूँ, डेटा के डिवाइस पे चला जाता हूँ। तो डिवाइस में अगर मैं बात करूँ, अगर एफआईआई ने यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन जो है शॉर्ट किया है, यहाँ शॉर्ट बताया गया है, तो इसको मैं मानता हूँ कि पीई बाय किया, एज अ मैं मानता हूँ, ठीक है, एज अ मैं मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैं इस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि इन्होंने पीई जो है बाय किया हुआ है, ठीक। या फिर यहाँ पर इस ये भी हो सकता है कि इन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया है। क्या शॉर्ट किया, सीई को शॉर्ट किया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग अगर कमेंट करें कि कुछ डिफरेंस है ये, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर माइनस का मतलब कि उन्होंने बिकवाली की है, या तो उन्होंने पी बाय कर लिया होगा या फिर सी शॉर्ट कर लिया होगा। इट मीन्स कि सी शॉर्ट करना यानी कि मार्केट को किधर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, और पीई बाय करना क्या होता है, मार्केट को वो भी नीचे ही ले जाना होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर चीज़ें आ गई कि मेरे हिसाब से लाल वाला क्या है, पीई बाय करके चल रहे, और टेक्निकल और भाषा में हो जाती है कि सीई को शॉर्ट करके चल रहे हैं। खासकर न्यूज़ मीडिया पे आपको बताया जाता है कि एफआई की इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली इतनी है। बिकवाली यानी कि समझ लो कि क्या बेचा है, वो बताते नहीं। तो मैं बताता हूँ क्या कि यहाँ पर पीई इन्होंने खरीदा है, यानी कि जब मार्केट यहाँ पर आपका होगा तो मार्केट या तो गैप डाउन ओपनिंग होगा या तो नीचे जाएगा। स्ट्रॉन्ग डेटा होना चाहिए, बट डेटा यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चार्ट पे इम्प्लीमेंट कराएंगे, चार्ट पे बताएंगे आपको, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गैप में लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको ये लिए चलता हूँ ज़रूरतों के चार्ट पे, और ये तो आपको यूज़ करना ही करना है। जैसे कि आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो चार्ट वाले आ रहे हैं, चार चार्ट आ रहे हैं, तो कम से कम चार तो लगा के रखना। एक मतलब 5 वाले या 6 वाले आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे चार्ट आप एक डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं। अगर आपकी एलईडी वगैरह है, डेस्कटॉप है 32 इंच का या फिर 52 इंच वाला, तो आप बड़े वाले में लगा सकते हैं। 5-6 कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। एक में आप बैंक निफ्टी लगा दीजिए, एक में एचडीएफसी लगा दीजिए, एक में जो है आईसीआईसीआई जो लीड कर रहे हैं। जैसे कि ये लीड कर रहे हैं ना इतना, तो आप इनको डेली के डेली लगा सकते हैं। थॉरली वॉच करने के लिए इनके ऊपर इंडिकेटर्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अभी स्टॉक्स ऑप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ, निफ्टी बैंक को, और फिर एक तरफ मैं निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन करता हूँ। होप सो दोनों आपके सामने आ गए हैं। ये निफ्टी 50 है और ये निफ्टी बैंक है, ठीक। तो चार्ट देख के क्या लगता है आपका, 37,000 हम लोग आ गए हैं। अभी मेरे को कुछ अब नॉर्मल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक अच्छा सा नॉर्मल चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। क्या हम लोग 37,000 आ गए हैं? क्या यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है? यहाँ पर 37,029 यानी 37,000 पे ये रेजिस्टेंस, क्या ये रेजिस्टेंस कहाँ तक एक्सटेंड होगा? इस लाइन को एक्सटेंड करो ज़रा आप।
वैसे थोड़ा यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है ये लाइन, ठीक है, ठीक। तो क्या ये लाइन इस वाले लेवल पे एक्सटेंड हो रहा है 37,000 पे, 37K पे ये लाइन एक्सटेंड हो रहा है रेजिस्टेंस का। और 37K पे कितने, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था इसके अंदर एक बार मैं लिए चलता हूँ। अभी FIDIS के डेटा में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ये वाली चीज़ आपको बता रहा हूँ। क्या 37,000 पे हमारे पास कुछ था, 37,000 पे देखिए, 37,000 पे 18,58,000 है रेजिस्टेंस में। क्या इसी वाले लेवल पे, ये बहुत पुराने चीज़ें हैं, बहुत पुराने चीज़ें, ठीक है, क्या इसी लेवल पे आपका रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक। या फिर और मैं एक चीज़ आपको लिए चलता हूँ, ये तो बहुत पुराना चीज़ हो गया, एक नया चीज़ पे आपको लिए चलता हूँ। ये आपका 28 जुलाई है, मैं लिए चलता हूँ आपको 4 अगस्त में। क्या 4 अगस्त में कोई डेटा आपके पास निकल गया? यार बहुत डेटा है आपके पास, अभी बहुत डेटा है। 37,000 पर अभी लोगों ने बनाया हुआ है 2,05,000 अपकमिंग डेज में। इससे ऊपर हम लोग जाने नहीं देंगे और 35,000 के नीचे हम लोग जाने नहीं देंगे, 36,500 के नीचे हम लोग जाने नहीं देंगे। यानी कि मार्केट का रेंज यही रहने वाला ओवरऑल, ऊपर गया तो गिरेगा और नीचे गया तो उठेगा, यानी कि दोनों तरफ से लोगों को काटेंगे, ठीक है। यहाँ वाले लोग कट भी रहे हैं, है ना। और अभी बता दें ये वाले तो अपकमिंग डेज के डेटा हैं, तो यहाँ पर लोग कम कटते हुए नजर आएंगे। लोगों को लगता है कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग ट्रेड जाएगा, तो लोग हट जाते हैं, ठीक। तो ये तो मैंने आपको ऑप्शन चेन के मुताबिक बताया, ठीक। इसके अंदर FIIs और DIS का डेटा किस तरीके से इम्प्लीमेंट करिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए जितना मैं छोटा करते जाऊँ ना, जितना मैं इसको चार्ट को छोटा करूँ, तो आप देखते जाइए यहाँ तक ये रेजिस्टेंस एक्सटेंड हो रहा है डाउन साइड में, और यही वाले ऊपर से यहाँ ऊपर भी गया था, 38,000 तक ही ऊपर गया था, और यहाँ से जो है ना ये ऊपर भी गया था, और इसी वाले लेवल से ये देखिए यहाँ थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया था, फिर ओवरऑल ऊपर गया था, ओवरऑल यहाँ से ऊपर गया था। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना हम लोग 5 मिनट के अंदर, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का बात होता है। 5 मिनट 10 मिनट के अंदर हम लोग ये बोल देते हैं कि ये वाला जो है कुछ इस तरीके से बन रहा है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा था। एक हम लोग वो क्या करते हैं ना, एक ट्रेंड फाइंड करते हैं कि आपका ट्रेंड कुछ इस तरीके से मार्केट का बन रहा है, और एक हम लोग रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक। तो आपका ये R हो गया, ये S हो गया, हम लोग बता देते हैं, और आपका ये हो गया इस तरीके से बुलिश वेज। तो क्या ये वर्क करता है? तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी वर्क करता है, आपको सही से ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक। तो पैटर्न हमें ढूंढने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ेगी पैटर्न ढूंढने की जरूरत। और मैं अब आपको बताता हूं कि आपको यहाँ पर चार्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका मार्केट किस एरिया तक, किस लेवल तक जाना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ FII-DIS का डेटा, यानी कि जो FII और DIS का डेटा है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मैं आपको इम्प्लीमेंट कराऊंगा। दूसरा नंबर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा, सेकंड स्टेज है ये, तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। देखिए सपोर्ट FII-DIS का डेटा आपको ओपन करना आ गया, मैं मानता हूँ। एंड इसके बाद जो FII-DIS करते हैं वो अपकमिंग डेज के लिए करते हैं, ये आपको पता है। यानी कि आज अगर इन्होंने ऑप्शन बाय किया है तो कल इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, या तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, या फिर मार्केट जो है आपका ओपनिंग के बाद अब भागेगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में रहेगा या पॉजिटिव होगा। पूरे दिन कुछ भी रहे, लेकिन जब तक ये अपने फंड को 10x नहीं कर लेंगे, 5x नहीं कर लेंगे, कमा नहीं लेंगे, तब तक ये कुछ नहीं मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं करेंगे। यानी कि इन्होंने मान के चलिए 7400 का इन्होंने क्या किया, इंडेक्स ऑप्शन बाय किया। कब बाय किया? 21 जुलाई को। 22 तारीख को क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, 150 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी और 50-70 पॉइंट आपका निफ्टी, और उसके बाद क्या हुआ मार्केट का हालत आपको पता ही है, 400-500 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी चला, निफ्टी आपका 100+ पॉइंट 150 पॉइंट आपका चला, ठीक। तो ये अपकमिंग डेज के लिए आपका करते हैं।
लाइव मार्केट के अंदर हमें जो है किस तरीके से बड़े प्लेयर्स को ट्रैक करना है, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर भी हमें डेटा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उनके एक्टिविटी को देखने को मिलेगा। हमें इम्पोर्टेंट है उनकी एक्टिविटी को नज़र करना। और मुझे नहीं लगता कि इस 1-1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो में सब कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारा वाइड हो जाएगा आपको बताते बताते। सब चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल चीज़ें तो वाइड हो जाएगा बताते बताते। ठीक, यहाँ पर आपका अगर देखिए कुछ चीज़ें हैं कि सेंटिमेंट पे काम नहीं करते। सेंटिमेंट इट मीन्स कि जब मार्केट आपका न्यूज़ बेस्ड काम कर रहा हूँ, कोई न्यूज़ आ गया फ्रीक्वेंट, तो एक्टिविटी और डेटा काम नहीं करती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन को FI और DIS ने क्या किया, यहाँ पर ऑप्शन बाय किया हुआ है। कब? तो आपको ऑप्शन बाय किया था 20 तारीख को। ये सब इम्प्लीमेंट होगा चार्ट पे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन बाय किया 20 तारीख को, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहना चाहिए। बट यहाँ पर फ्यूचर लॉन्ग किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्यूचर वाली जो चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्शन यहाँ पर बाय किया है PE को कहीं ना कहीं, यानी कि मार्केट को डाउन ले जाना, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर लॉन्ग किया है। इट मीन्स कि मार्केट गैप डाउन ओपन करेगा और मार्केट रिकवर करेंगे। रिकवर क्यों करेंगे? फ्यूचर इन्होंने लॉन्ग किया है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। फ्यूचर लॉन्ग किया है तो मार्केट को रिकवर करेंगे, और रिकवर करेंगे इट मीन्स कि मार्केट को अप ले जाएंगे, न्यूट्रल रखेंगे, क्योंकि इन्होंने दोनों तरफ ये काम किया लोगों को फंसाने के लिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चार्ट पे डिस्कस करेंगे। पहले देखिए हम लोग चार्ट पे कहाँ से डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास डेटा है 11 जुलाई से। ठीक, और मैं 1 मिनट में और खोज लेता हूँ इस डेटा को ताकि मैं आपको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। देखिए डेटा तो पूरा अवेलेबल है, मई वगैरह तक के अवेलेबल है, लेकिन अगर ना समझ आएगा तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इस वाले ऑप्शन तक आऊँगा। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, 11 जुलाई से स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ? 11 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 जुलाई को ऑप्शन बाय किया था इन्होंने, ठीक है। तो 12 जुलाई को क्या इम्पैक्ट रहना चाहिए मार्केट के अंदर, तो देखिए यहाँ पर जो डेटा है आपका वो है 11 जुलाई का। 11 जुलाई के दिन ट्रेडिंग हुआ था। ट्रेडिंग के बाद ये मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग ऑलमोस्ट दिया था, तो या तो गैप डाउन ओपनिंग दिया था या ओपनिंग के बाद डाउन गया था। 11 जुलाई को क्या किया था उन्होंने? स्टॉक नॉट स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बाय किया था। क्या बाय किया था? CE बाय किया था। अभी कैसे पता चला CE और P बाय किया था? मैंने बताया है कि मेरे हिसाब से जो है ना ऑप्शन ग्रीन वाला जो है वो CE बाय है, और जो ऑप्शन रेड वाला है ना कि वो या तो PE बाय है या फिर PE शॉर्ट है। PE शॉर्ट इट मीन्स कि मार्केट का पोजीशन क्या है? डाउन जाना, और CE शॉर्ट का यानी कि मार्केट का पोजीशन डाउन जाना, और PE बाय का मतलब मार्केट को डाउन ले जाना। बात तो सेम ही है ना, ठीक। तो उस तरीके से आप लोग इसको लगाइए। तो अगर हम बात करें 12 तारीख को, तो 12 तारीख को क्या किया इन्होंने? ज़्यादा नहीं, 1000 करोड़ का ऑप्शन बाय किया था CE, और इम्पैक्ट क्या हुआ? मार्केट ओपनिंग गैप डाउन हुआ, कुछ ग्लोबल क्यूज वगैरह आई थी 11 तारीख को 12 तारीख को, यानी 11 तारीख को नाइट में। उसके बाद थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ 32-35-200 की तरफ, और सीधा मार्केट आपका 35-400 200 पॉइंट गया था गैप डाउन ओपनिंग के बाद। बहुत तगड़ा आपका मार्केट ऊपर गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने अपने फंड को क्या किया? एग्जिट 10x कर लिया। 10x कैसे हुआ? 200 पॉइंट चलना किसी भी चीज़ को, यानी कि मॉर्निंग में कोई भी चीज़ ओपनिंग होता है, मान के चलिए कल वो क्लोजिंग 200 पे हुआ होगा। अब ऑप्शन में हम जाके बात नहीं करेंगे, यहीं पर बात करेंगे कि 200 हुआ, ठीक है, और गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो 100 को उन्होंने फटाफट बाय किया होगा, 10 मिनट के अंदर ये 200 पॉइंट लेके निकल गए। यानी कि 100 वाली चीज़ उन्होंने कितनी क्वांटिटी बाय की, और बाय करने के बाद ये 100 वाली चीज़ 200 हो गया होगा। 200 पॉइंट जब चला है तो 100 पॉइंट तो चलेगा ही ऑप्शन ना। तो ये 100 पॉइंट जब ऑप्शन चला और तगड़ा इन्होंने 10x कर लिया अपने कैपिटल को, एग्जिट करके पूरे दिन भर मार्केट के अंदर क्या किया? मार्केट को नीचे लेके चले गए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात वो बाद में करेंगे, ठीक। अभी हमें FI DIS का डेटा इंप्लीमेंट करना है। इसी तरीके से आपका इंडेक्स, इसके अंदर भी बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी
निफ्टी के अंदर भी इन्होंने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग किया, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ ऑलमोस्ट, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ इन्होंने ओपनिंग कहाँ पर किया, तो आपका ओपनिंग हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ तक इन्होंने लो लगाया, और लो के बाद 107 से इन्होंने हाई जो लगाया वो 147 लगाया, यानी कि 50 पॉइंट निफ्टी के अंदर 50-100 पॉइंट ऐसा होता है। और इन्होंने फिर क्या किया, मार्केट को फिर ये डाउन साइड में लेके चले गए, ठीक। इतना आप लोग चीज़ समझिए, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग नहीं आएंगे, अभी इतना ही आपको चीज़ समझना है। अब नेक्स्ट डे इन्होंने क्या किया, यानी कि 12 तारीख को इन्होंने क्या किया है, तो 12 तारीख को हम देख लेते हैं। यहाँ पर साफ आपको पता चल रहा है 12 तारीख में स्टॉक फ्यूचर भी बाय सेल किया है, इंडेक्स ऑप्शन भी बाय किया है, पुट और एफआईआई ने जो इंडेक्स फ्यूचर भी जो है सेल किया है, ठीक। कहीं ना कहीं बेयरिश डेटा है, कब के लिए बेयरिश डेटा है, 13 तारीख को इम्पैक्ट दिखेगा ये बेयरिश डेटा का। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, इस इंडेक्स ऑप्शन जो है इन्होंने 1500 करोड़ का, ज़्यादा बड़ा नहीं है आंकड़ा, फिर भी 1500 करोड़ आंकड़ा होता है, 1500 करोड़ इन्होंने बाय किया है पुट, या फिर सीई शॉर्ट किया है, बिकवाली का मतलब आपका सीई शॉर्ट होना है। और इंडेक्स फ्यूचर जो है आपका 2800 करोड़ का आपका शॉर्ट किया है। इसका इम्पैक्ट देखते हैं। अब देखिए इसका इम्पैक्ट, गैप डाउन ओपनिंग कोई मतलब नहीं है हमें गैप डाउन ओपनिंग का। ओपनिंग के बाद ये देखिए मार्केट किस तरीके से पिटा, इन्होंने क्या किया था, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया था, इंडेक्स ऑप्शन में पुट बाय किया था डाउन साइड मार्केट ले जाने के लिए, और मार्केट पूरी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी भी नहीं देखना कि यहाँ से मार्केट आपका गिरा है, हमें वो देखना ही नहीं, हमें डेटा पे काम करना है। मार्केट ओपनिंग के बाद ही पिटा है आपका मार्केट, तो डेटा पे आप विश्वास करेंगे एफआईआईडीएस का, वो प्लानिंग करके चलते हैं। इन्होंने 12 तारीख को काम किया, इन्होंने 12 तारीख को सब कुछ सेल करके किया, और 13 तारीख को थोड़ी सी गैप इसी के आसपास के ओपनिंग के बाद इन्होंने सेल कर दिया। तो हम डेटा के हिसाब से अपना पोजीशन बना सकते थे। अभी टारगेट हमें लेकर नहीं चलना कि कहाँ तक मार्केट गिरेगा और कहाँ तक मार्केट आपका उठेगा, ये अभी लेकर नहीं चल रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इम्प्लीमेंट करना है डेटा को, ठीक। इसी तरीके से हम इसको बैंक निफ्टी पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो आपका बैंक निफ्टी में 13 तारीख का देखिए थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, ग्लोबल क्यूज की वजह से मार्केट सस्टेन नहीं किया, धड़ल्ले से मार्केट डाउन हो गया, ठीक। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, यानी कि डेटा वर्क कर रहा है एफआईआईडीएस का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 13 तारीख को इन्होंने अगेन इंडेक्स ऑप्शन शॉर्ट किया है, यानी कि या तो सी शॉर्ट किया होगा या पी बाय किया होगा, यानी कि पुट बाय किया होगा। और इस दिन तो आपका 14 तारीख यानी कि 14 जुलाई में इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। बस कुछ नहीं करना आपको, ये देखिए आंखें बंद करनी है डेटा के ऊपर, डेटा ही भाव ही भगवान है। आपका ओपनिंग यहाँ पर हुआ, ओपनिंग यहाँ पर हुआ, ऊपर गया मार्केट, डरे हुए लोग एग्जिट किए कि भैया ऊपर जाएगा मार्केट, और मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग फॉल कर गया, किया नहीं किया। क्या इस डेटा को हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? 14 के यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ नीचे चला गया, यानी कि 13 तारीख को बहुत बहुत ह्यूज, यानी कि इतना मतलब लार्ज क्वांटिटी में सेलिंग थी, ऑप्शन पुट बाइंग थी यहाँ पर देखिए। और ये मार्केट 35,000 से फॉल किया, कहाँ तक फॉल किया, 34,500, यानी कि 500 प्लस फॉल करना कोई छोटी बात नहीं है। और यहाँ पर डेटा कितनी थी, डेटा थी आपकी, इन्होंने ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन जो बाय किया था, इंडेक्स ऑप्शन यानी कि पुट बाय किया था 3900 करोड़ का। फिर 14 जुलाई को इस तरीके से मैं अभी और एग्जांपल देते फिरूंगा आपको। 14 जुलाई को ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा प्रूफिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई को इन्होंने क्या किया है, इंडेक्स ऑप्शन का सीई बाय किया है, ठीक है, सीई बाय किया है, यानी कि मार्केट का इंडेक्शन क्या है, अप है। कब, 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख के लिए मार्केट अप है। अब आप देखिए, कुछ नहीं करना हमें, शांत बैठना आराम से, कुछ भी नहीं करना, गॉट इट। 15 तारीख को गैप अप ओपनिंग है, कहाँ पर, मार्केट बंद कहाँ हुआ था,
34,650 पे, और इनके डेटा के अकॉर्डिंग गैप अप ओपनिंग हुआ कहाँ पर 34,900 यानी कि 250 पॉइंट 300 पॉइंट अप में ओपनिंग के बाद मार्केट गिरा है। अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए कि इन्होंने मार्केट को पूरा ऑपरेट किया है। ऑपरेट करने के बाद फिर इसी वाले लेवल पे जहाँ ओपनिंग थी ना मार्केट की, यहीं पर मार्केट को लाके पटक दिया। यानी कि नहीं, वापस मार्केट को न्यूट्रल रखना है। पोजीशन बना रहे थे इस टाइम, मार्केट को न्यूट्रल रखा था और नेक्स्ट डे फिर ऊपर ले गए। यानी कि 14 तारीख को ऐसा कुछ काम किया होगा इन्होंने कि नेक्स्ट डे मार्केट को ऊपर ले गए। इसी तरीके से आपका निफ्टी भी 14 को ऐसा काम किया था कि 15 को इन्होंने ओपनिंग दिया था, या 13 को ऐसा इन्होंने काम किया था, ऊपर लेके मार्केट नीचे ले गए, फिर इसी वाले जगह पे ये मार्केट कहीं ना कहीं ले गए। तो अगर हम बात करें इसी को, एक और बात करें कि इन्होंने 14 को क्या किया, 14 को 7,000 करोड़ इन्होंने बाय किया हुआ है ऑप्शन सीई, ठीक है। और 15 को क्या इम्प्लीमेंट आया, 15 को देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट आता है। ओके, तो 15 को देखिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी आप कोई सा भी ट्राई करिए, 15 को गैप अप ओपनिंग और अगेन इसी वाले लेवल पे आपका मार्केट आया। वो हमें मैटर नहीं करता, हमें मैटर करता है मार्केट का पॉजिटिव रहना, मार्केट का मोमेंटम इन्होंने कितना भी नीचे ले जाए, कितना भी हद ले जाए, ये मार्केट को ऊपर ही ले गए कि नहीं ले गए, अपने प्राइस को थोड़ा ये ऊपर की तरफ ले गए। अभी हम लोग ना तो प्राइस एक्शन देख रहे हैं, अभी ना तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं डेटा को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक। फिर इन्होंने 15 तारीख में कुछ ऐसा किया होगा कि यहाँ पर इन्होंने 18 तारीख को गैप अप ओपनिंग दिया। यहाँ पर भी अगर हम बैंक निफ्टी ट्राई करें तो ये देखिए मार्केट को ये ऊपर को ले गए थे, ठीक है। 15 तारीख में आपका अगेन इंडेक्स ऑप्शन क्या किया है, बाय किया है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन यानी कि कॉल बाय किया है। इन निफ्टी का हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का हो, तो हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि वो ऑपरेट होते हैं, ठीक। उसका इम्पैक्ट मंडे को 18 को आया, तो ज़रा उसका इम्पैक्ट देखते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट उसका गैप अप ओपनिंग और ओपनिंग के बाद देखिए थॉरोली अप साइड में क्या डेटा वर्क कर रहा। अभी तक सारा डेटा वर्क कर रहा है, जितने भी, अगर बीच में कोई न्यूज नहीं आया ना तब तक डेटा आपका वर्क कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से आपका बैंक निफ्टी में भी आपका ऐसा ही चला है, ठीक। और इसमें वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करें, पहले हम वॉलेटिलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम वॉलेटिलिटी की चेकिंग करें ना तो लोग डरते कहाँ हैं, ये देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ये कितना चला है, ये खैर ये तो आपका 3400 से 35,000 समथिंग चला, 800 से। ये देखिए एक एक मिनट में ये सारे के सारे जो डेटा के हाई लो बनते हैं ना, 1 मिनट में बनते, चलता 5 मिनट में, बनते 1 मिनट में। 1 मिनट के अंदर अगर किसी ने यहाँ से बाय किया होगा ना 34,900 से मार्केट गिर के 3800 पे आ गया था, 3800 फिर 50 पॉइंट गिरा। यानी कि आपका 100 रुपये का ऑप्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं 85 रुपीज़ पे आ गया होगा, तो 15 रुपये का लॉस हो रहा है। आप सोचेंगे निकल जाओ, फटाफट निकल जाओ, फिर दोबारा एक बार और गिरा फटाफट। अगर आपको डेटा विश्वास नहीं है, आपका 100 पॉइंट गिर गया पूरे मार्केट, तो आपकी 100 की वैल्यू जो है ना आराम से 70-65 तो हो गई आराम से, और आप लोग डर के निकल गए, और यहाँ से मार्केट जो गया ना आपके हाथ नहीं आया। और अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, अभी हम डेटा की बात कर रहे हैं। तो डेटा के अकॉर्डिंग आपका मार्केट बुलिश था, लेकिन आप बैठे नहीं थे, आप निकल गए थे डर के मारे। अब इन्होंने 18 तारीख में क्या किया, 18 तारीख में सब कुछ बुलबुल किया, यानी कि बाय बाय किया है। तो इसका इम्पैक्ट जो है 19 तारीख में क्या आना चाहिए, जाहिर सी बात है बुलिश आना चाहिए। तो क्या बुलिश है, देखते हैं, कर लो बात। ये लो गैप डाउन ओपनिंग दिया है इन्होंने ग्लोबल क्यूज की वजह से, डाउ जोन्स फ्यूचर और एसजीएक्स फ्यूचर की वजह से आपका गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर मार्केट ऊपर लेके चले गए। अब मैं निफ्टी नहीं दिखाऊंगा, बात बराबरी है दोनों तरफ से, ठीक, क्योंकि अभी मेरे को आगे और भी बताना है, तो वीडियो को मैं लेंदी नहीं करना चाहूँगा। इसी तरीके से देखिए 20 तारीख को इन्होंने क्या किया, इंडेक्स ऑप्शन पीई बाय किया है या फिर सीई शॉर्ट किया है, बिकवाली का मतलब, ठीक। तो आपका यहाँ पर 19 तारीख में
ये काम हुआ है। और देखिए इस वाले डे क्या किया इन्होंने, बिकवाली किया। बिकवाली के बाद इन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है और 19 तारीख में आपका मार्केट ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग, और फिर यहीं पर मार्केट आपका घूमता 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 यहाँ पर क्लोज हुआ। यानी कि मार्केट इस दिन इस डेटा को फॉलो नहीं किया। और आई थिंक तो 19 तारीख को क्या हुआ था, नहीं 19 तारीख नहीं, 20 तारीख सॉरी 20 तारीख को इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन जो है पुट बाय किया था या फिर सी शॉर्ट किया था। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, साथ में इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये पार्ट 2 की तरह मैं बताने वाला हूँ कि इन्होंने जब फ्यूचर क्या किया, फ्यूचर बाय किया है। फ्यूचर बाय करना यानी कि इनका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ ले जाएंगे और थोड़ा सा सेल करेंगे, ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा सेल करेंगे। और इंडेक्स ऑप्शन पीई बाय करने का मतलब है कि मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग करेंगे, फिर मार्केट को रिकवर करेंगे। अभी मैं शुरुआत में बिगनिंग ऑफ द वीडियो में आपको बता रहा था। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है 21 तारीख को। इसका इम्पैक्ट कब दिखेगा, 21 तारीख को। तो देखिए 21 तारीख में इन्होंने क्या किया है, 21 तारीख में मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट रिकवर होता है, फिर मार्केट अपसाइड में चलता है, फिर डाउन में जाता है, फिर अप में जाता है। कुछ इस तरीके से आपका मार्केट एक ही रेंज में, एक तरीके के रेंज में फॉलो करता है। यानी कि ना कॉल वाले की वैल्यू बढ़ने दिया, ना पुट वाले की वैल्यू बढ़ने दिया इन लोगों ने। और इन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया, यानी कि एक दिन 2 दिन बाद मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है मार्केट को ऊपर ले जाने की? देखिए तो ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, पक्की बात है, मार्केट ऊपर ले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को। 21 तारीख को हमारे पास इम्पैक्ट निफ्टी पे भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिला था कि मार्केट को ऊपर ले गए थे, ओपनिंग के बाद, गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऊपर ले गए, फिर एक रेंज में मार्केट इन्होंने लगा दिया। ठीक, तो इसका इम्पैक्ट फ्यूचर लॉन्ग किया है, तो नेक्स्ट टाइम ये मार्केट ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए इन्होंने 20 तारीख को फ्यूचर भी लॉन्ग किया था, मार्केट को ये ऊपर की तरफ ले गए। और 20 तारीख को 19 तारीख को कुछ न्यूज़ थी, एयू फाइनेंस बैंक के रिजल्ट वगैरह, लीड गेंस वगैरह की, और HUL वगैरह के कुछ रिजल्ट्स भी आपके सामने आए थे। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अगेन इन्होंने अब क्या किया है, इन्होंने 21 तारीख की जो 21 जुलाई है, इन्होंने कॉल बाय किया है, और फ्यूचर भी बाय किया। इट मीन्स कि मार्केट बूम होगा, अप साइड में होगा। अब इसी तरीके से ये आप लोगों को तो अपकमिंग डेज जो जुड़े हुए हैं ना, ये सब आपको पता है। यानी कि 21 तारीख को इन्होंने जो भी बाय किया, इसका रिफ्लेक्शन 20 तारीख को दिखेगा। अच्छा, हम लोग आगे 22 तारीख पे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने 21 तारीख को तो 21 तारीख को इन्होंने क्या किया था, CE लॉन्ग किया था, फ्यूचर लॉन्ग किया था। यू विल गॉट ऑन इम्पैक्ट ऑन 22 जुलाई, जुलाई में इन्होंने 21 जुलाई में जो भी किया था, बाय किया था। गैप अप ओपनिंग, मार्केट को यहाँ पर फिल कर दिया। अभी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा नहीं है, अभी हम नॉर्मल फिलअप कर रहे हैं FIDS के डेटा को। और ये लोग मार्केट को किधर ले गए, ऊपर ले गए कि नहीं ले गए, प्राइस को भी तोड़ा, ऊपर को भी ले गए। यानी कि एक तो इन्होंने ना गैप अप ओपनिंग देके अपने फंड को क्या किया, 10x कर लिया इन्वेस्टमेंट को, फिर नीचे ले गए, फिर दोबारा बाय किया। अभी आपको विश्वास नहीं था ना कि वो डेटा काम करेगा कि नहीं करेगा, फिर दोबारा इन्होंने क्या किया, मार्केट को ये ऊपर की तरफ ले गए और अपने फिर अगेन यहाँ पर बाय करके मार्केट को 10x कर लिया। यानी कि हमारे पैसे को चारों तरफ से इन्होंने दोबारा लूट लिया। तो अब इन्होंने 22 तारीख को क्या किया, 22 तारीख को अगेन इन लोगों ने CE बाय किया। यानी कि या तो गैप डाउन ओपनिंग होगा मंडे में, 25 को मंडे मेरे ख्याल से, हाँ गैप डाउन ओपनिंग होगा, या फिर ओपनिंग के बाद अपसाइड में भागे, अपने फंड को ये 5x वगैरह कर लेंगे, 10x कर लेंगे, आपका गेम खत्म। तो इनके डेटा को किस तरीके से रिलाई करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ को मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब अगर हम आते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, अगर ट्रेडिंग करना है तो आप बैंक निफ्टी चूज़ करें या निफ्टी चूज़ करें, कौन सा इम्पोर्टेंट है?
तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेड करने के लिए। क्यों? हाई वॉलेटिलिटी होती है, 1 मिनट 2 मिनट में काम हो जाता है, पहला। दूसरा नंबर, इसको प्रिडिक्ट करना इजी है क्योंकि इसके अंदर 12 बैंक्स है और जिसमें जो आपको वॉच करना है वो 4 से 5 चीज़ों पे वॉच करना है, ठीक, जो कि आपके यहाँ पर बनी हुई हैं। अगर हम बात करें तो आपका निफ्टी बैंक का, आपको इन्हीं बैंक्स के चार्ट को वॉच करने हैं खाली। HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस, कोटक, इन्हीं को अगर आप वॉच करेंगे, इस तरीके से आपने डिब्बा लगा लिया, यहाँ पर क्लिक करके डिब्बा लगा लिया और उस डिब्बे में आप उस चार्ट को लगा के देख रहे हैं कि इनके अंदर क्या वॉलेटिलिटी है, क्या किस तरीके से बाय सेल हो रहा है, क्या डिमांड सप्लाई है। अगर आप करते हैं तो इन्हीं का आप वॉच करिए, आप बैंक निफ्टी आराम से कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी जो है वो 50 कंपनियों से है, तो उसके अंदर ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है निफ्टी 50 को, ठीक है ना। और निफ्टी बैंक को ऑपरेट करना इजी है, इसलिए 1 मिनट में 100 पॉइंट चढ़ता है और 1 मिनट में 100-150 पॉइंट गिर भी जाता है निफ्टी बैंक, ठीक। तो आप अगर इनको वॉच करेंगे तो आप निफ्टी बैंक के प्रेडिक्शन को कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं चार्ट के यहाँ पर।